नमस्कार। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही अहम, बहुत ही प्रैक्टिकल अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 3, कर्म योग। नमस्कार। जी हाँ, कर्म योग। पिछले अध्याय में हमने देखा आत्मा की बात हुई, बुद्धि योग की बात हुई, लेकिन इन सब बातों से अर्जुन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ बिल्कुल। उसे लगा कि अगर ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो फिर ये युद्ध जैसा भयानक काम क्यों? यहीं से तीसरा अध्याय शुरू होता है। सही। तो अर्जुन का सीधा सवाल यही है कि भाई अगर बुद्धि कर्म से बेहतर है तो आप मुझे इस घोर कर्म में, इस हिंसा में क्यों लगा रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, हम सबके मन में कभी न कभी आता है, करें या छोड़ दें, ज्ञान मार्ग बेहतर है या कर्म मार्ग। श्री कृष्ण यहाँ इसी दुविधा का समाधान करते हैं। तो अर्जुन असल में श्लोक 3.2 में कहता भी है कि आपकी बातें मुझे मिली जुली लग रही हैं, मेरी बुद्धि चक्कर खा रही है, कोई एक रास्ता बताइए जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। हाँ, उसे स्पष्टता चाहिए, क्योंकि अध्याय 2 में कई चीजों का जिक्र हुआ। सांख्य, बुद्धि योग, इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म, थोड़ा बिखरा हुआ सा लगा उसे। अच्छा। तो कृष्ण जवाब देते हैं श्लोक 3:3 में। वो कहते हैं कि देखो, आत्म साक्षात्कार के लिए दो तरह के रास्ते हैं, दो निष्ठाएं हैं। एक है ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग, मतलब चिंतन मनन वाला रास्ता, और दूसरा? और दूसरा है योगियों के लिए कर्म योग, मतलब भक्ति भाव से निष्काम होकर कर्म करने का रास्ता। पर क्या ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं? ये जुड़े हुए हैं किसी तरह? अच्छा सवाल है। कृष्ण के अनुसार और कई भाष्यों में भी यह समझाया गया है कि ये जुड़े हुए हैं। सिर्फ ज्ञान बिना कर्तव्य भावना के वो सिर्फ दिमागी कसरत बन सकता है, और सिर्फ कर्म बिना ज्ञान के वो कट्टरता या सिर्फ भावुकता बन सकता है। तो कर्म योग, या जिसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कहते हैं, वो इन दोनों का संतुलन है, एक प्रैक्टिकल रास्ता। तो मतलब कर्म करना तो पड़ेगा ही, और कृष्ण इस पर जोर भी देते हैं, है ना, श्लोक 3.4 में। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि न तो सिर्फ कर्म छोड़ देने से कोई कर्मफल से मुक्त हो जाता है, और न ही सिर्फ संन्यास ले लेने से सिद्धि मिल जाती है। मतलब सिर्फ बाहरी त्याग काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में पहले चित्त की शुद्धि जरूरी है, जो निष्काम कर्म से होती है। अगर मन मैला है और कोई अचानक भगवा पहन ले, तो वो खुद के लिए भी और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए कृष्ण कर्म की अनिवार्यता पर जोर दे रहे हैं। हाँ, अगले ही श्लोक में 3.5 में वो कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। सही। हम सब प्रकृति के गुणों से बंधे हैं और कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं ना। सांस लेना, सोचना, देखना, ये भी तो कर्म ही है। बिल्कुल सही कहा। आत्मा का स्वभाव ही है सक्रिय रहना। अगर उसे सही काम में, मतलब अच्छे कर्म में, भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो वो अपने आप ही इंद्रियों के पीछे भागेगी, भौतिक कर्मों में लग जाएगी। तो सवाल ये नहीं कि कर्म करें या ना करें। सवाल ये है कि कर्म कैसे करें, किसके लिए करें। कर्म से भागना तो नामुमकिन है, कर्म को बदलना संभव है। यहीं पे वो ढोंग वाली बात आती है ना, श्लोक 3.6 में। हाँ, वो मिथ्याचारी वाली बात। कृष्ण कहते हैं कि जो बाहर से तो इंद्रियों को रोक लेता है, पर मन ही मन उनका स्वाद लेता रहता है, वो ढोंगी है, मिथ्याचारी है। ये तो बहुत कड़ी बात है, लेकिन सच्ची है। बाहरी दिखावे का कोई फायदा नहीं अगर मन विषयों में ही अटकाए। इससे तो वो व्यक्ति कहीं अच्छा है जो अपना काम, अपना स्वधर्म निभा रहा है, भले ही कमियों के साथ, क्योंकि उसमें सुधरने की गुंजाइश है। ढोंगी तो खुद को भी धोखा दे रहा है और शायद दूसरों को भी। उसका मन तो अशुद्ध ही है। तो फिर सही तरीका क्या बताया गया है? श्लोक 3.7 में, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बिना किसी अटैचमेंट के, बिना आसक्ति के कर्मयोग शुरू करता है, वो श्रेष्ठ है। मन का नियंत्रण और अनासक्ति, ये दो मुख्य बातें हुई। जी, और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ की बात नहीं है, ये जीने का तरीका है। श्लोक 3.8 में कहते हैं, अपना नियत कर्म करना कर्म न करने से बेहतर है। शरीर चलाने के लिए भी तो कर्म चाहिए। सही बात है। सिर्फ पेट पालने के लिए झूठा संन्यास लेना गलत है। सही भावना से किया गया अपना कर्तव्य ही मन को साफ करता है। तो ये तो साफ हो गया कि कर्म करना है, मजबूरी में भी करना पड़ता है, और दिखावा नहीं करना। पर अब सवाल है कि कर्म करें कैसे कि वो हमें बांधे नहीं। यहाँ पर यज्ञ का कॉन्सेप्ट आता है ना, श्लोक 3.9 में। हाँ बिल्कुल, ये इस अध्याय का आप कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म विष्णु के लिए, मतलब परमात्मा के लिए, यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए, वरना कर्म बंधन का कारण बनता है। यज्ञ के रूप में, इसका क्या मतलब है?
आजकल हम यज्ञ कैसे करें, लकड़ियां जलाकर? नहीं, यहाँ यज्ञ का अर्थ बहुत गहरा है। पारंपरिक यज्ञ तो ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब है भगवान की खुशी के लिए, बिना स्वार्थ के, ड्यूटी समझकर किया गया कोई भी काम। अच्छा। जब हम अपना रोज का काम, चाहे ऑफिस का हो, घर का हो या कुछ और, उसे भगवान को समर्पित कर दें, ये सोचकर कि ये उनकी सेवा है, तो वो कर्म यज्ञ बन जाता है। फिर उसका फल हमें बांधता नहीं। तो कोई भी काम यज्ञ बन सकता है? हाँ, अगर भावना सही हो। कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म अगर सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो वो बांधेगा। कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि यज्ञ से देवता खुश होते हैं, वो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, एक पूरा चक्र चलता है। श्लोक 3.10, 3.11। जी हाँ, ये एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस है। देवता मतलब प्रकृति की शक्तियां, बारिश, हवा, रोशनी। जब हम यज्ञ करते हैं मतलब निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करते हैं, तो हम इस सिस्टम का सम्मान करते हैं। इससे देवता या प्रकृति की शक्तियां संतुष्ट होती हैं, वो हमें जरूरत की चीजें देती हैं। जैसे बारिश होती है, उससे अन्न होता है, अन्न से जीवन चलता है। ये एक साइकिल है। और जो इस साइकिल का सम्मान नहीं करता, सिर्फ लेता है। श्लोक 3.12 में कृष्ण ने चोर कहा है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो यज्ञ का सार है जिम्मेदारी से, कृतज्ञता से और भगवान को केंद्र में रखकर जीना और कर्म करना। और कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ बताया है? कलयुग के लिए सबसे सरल और मुख्य यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के नामों का जप करना, उनका गुणगान करना। ये तो कर्म को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। काम बोझ नहीं, एक पवित्र कर्तव्य, एक यज्ञ। अच्छा, पर क्या हमेशा ही कर्म करते रहना है? कोई ऐसी स्टेज नहीं आती जब कर्म की जरूरत ना हो? आती है। कृष्ण बताते हैं ऐसी अवस्था के बारे में श्लोक 3.17 में। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही खुश है, जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, जो अपने आप में ही पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। अच्छा। हाँ, उसे कर्म करने या न करने से कोई पर्सनल फायदा या नुकसान नहीं होता। वो कर्म के बंधन से ऊपर उठ चुका है। लेकिन हम जैसे आम लोग, हम तो उस अवस्था में नहीं है। हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? हमारे लिए है श्लोक 3:19। इसलिए फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य समझकर लगातार कर्म करते रहो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही परम तत्व यानी भगवान मिलते हैं। अनासक्त कर्म, निष्काम कर्म, मतलब कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। बिल्कुल यही है कुंजी। कर्म करना है पर फल से अटैचमेंट नहीं रखना, सिर्फ ड्यूटी समझकर करना है। कृष्ण राजा जनक जैसे लोगों का उदाहरण भी देते हैं, जिन्होंने ऐसे ही कर्म करके सिद्धि पाई। हाँ, श्लोक 3:20 में। और ये भी कहते हैं कि आम लोगों को सिखाने के लिए, एक उदाहरण सेट करने के लिए भी कर्म करना चाहिए। ये लीडर्स के लिए जरूरी हुआ फिर तो। बहुत जरूरी। चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, टीचर हो या पेरेंट्स हो, जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा ही बाकी लोग फॉलो करते हैं, तो उन्हें सही मिसाल पेश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी मिसाल तो खुद कृष्ण दे रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं 3.22 से 3.24 में कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई काम जरूरी नहीं है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? ताकि दुनिया का सिस्टम बना रहे। अगर मैं ही आलस करूंगा तो सब मेरा रास्ता पकड़कर नष्ट हो जाएंगे। वाह, मतलब भगवान खुद कर्म करके सिखा रहे हैं। हाँ। तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में क्या फर्क रहा, अगर दोनों ही कर रहे हैं? फर्क बाहर की क्रिया में नहीं, अंदर की चेतना में है, इंटेंशन में है। श्लोक 3.25। अज्ञानी फल से चिपक कर कर्म करता है, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। ज्ञानी भी वही कर्म कर सकता है, लेकिन बिना आसक्ति के, सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए या भगवान की खुशी के लिए। मतलब एक का मोटिवेशन स्वार्थ है, दूसरे का परमार्थ या कर्तव्य। हाँ, कह सकते हैं ज्ञानी कर्म करता है कृष्ण के लिए, अज्ञानी करता है अपने लिए। और ज्ञानी को एक और बात का ध्यान रखना है ना, श्लोक 3.26 और 3.29 में, कि जो लोग अभी अज्ञानी हैं, फल में अटके हैं, उन्हें एकदम से कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए। हाँ, उनकी श्रद्धा को भंग नहीं करना चाहिए, एकदम से उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि ये सब छोड़ दो, बल्कि उन्हें धीरे धीरे प्यार से, भक्तिभाव से कर्म करते हुए दिखाना चाहिए कि कैसे हर काम को भगवान से जोड़ा जा सकता है। मतलब क्रमिक विकास, धक्का देकर नहीं, सही, आराम से। अच्छा, अब एक और बहुत गहरा सवाल आता है। हम सब सोचते हैं मैंने ये किया, मैं कर रहा हूं, क्या ये सच है? श्लोक 3.27 इस पर कुछ कहता है। हाँ,
ये कर्तापन के अहंकार, आई एम द डूअर वाला ईगो पर सीधा प्रहार है। कृष्ण कहते हैं कि सारे काम असल में तो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम द्वारा किए जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अहंकार के कारण मोह में फंसा हुआ जीव सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। तो फिर हम कौन हैं? जो ज्ञानी है, जो तत्व को जानता है, तत्वविद, वो इस खेल को समझता है। श्लोक 3.28 वो जानता है कि ये तो इंद्रियां हैं जो अपने विषयों में घूम रही हैं। आत्मा तो इनसे अलग है, वो साक्षी है, इसलिए वो इनमें फंसता नहीं। वो जानता है कि असली कंट्रोलर तो परमात्मा है। ये समझना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि करने वाले हम नहीं, प्रकृति के गुण हैं। मुश्किल लगता है क्योंकि हमें शरीर और मन से खुद को जोड़ने की आदत है। शरीर प्रकृति का है, मन प्रकृति का है, इंद्रियां प्रकृति की हैं। ये सब प्रकृति के नियमों से चलते हैं। आत्मा इनसे परे है। जब तक हम खुद को शरीर या मन मानते हैं, तब तक ये मैं करता हूं वाला भाव रहता है। आत्मज्ञान से ही ये भ्रम टूटता है। और शायद यही भ्रम है जो हमें गलत कामों में भी फंसा देता है। यहीं पर अर्जुन वो सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में है। श्लोक 3.36। हाँ, ये क्लाइमैक्स है इस अध्याय का। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, इंसान न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती उससे करवा रहा हो। कौन है वो ताकत? बिल्कुल, हम सबने ये महसूस किया है। पता है ये गलत है, फिर भी कर जाते हैं। पता है गुस्सा बुरा है, फिर भी आ जाता है। कौन है ये दुश्मन जो हमारे अंदर ही बैठा है? क्या जवाब देते हैं कृष्ण? कृष्ण का जवाब एकदम साफ और सीधा है। श्लोक 3.37 श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये रजोगुण से पैदा हुआ काम ही है। काम? हाँ, काम, जो बाद में क्रोध का रूप ले लेता है। यही इस दुनिया का सब कुछ निगल जाने वाला महापापी शत्रु है। काम? क्या इसका मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर है या कुछ और? यहाँ काम का मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ वो नहीं, बल्कि हर तरह की तीव्र भौतिक इच्छा, वासना, कामना, लस्ट फॉर एनीथिंग, पैसा, पावर, प्लेजर, नाम, कुछ भी। अच्छा। ये रजोगुण से पैदा होती है, मतलब पैशन और एक्टिविटी वाले गुण से। और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है? हाँ, वही काम क्रोध बन जाता है। यही है हमारे सारे दुखों की जड़, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। और ये ऐसा दुश्मन है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। कृष्ण कहते हैं ये आग जैसा है, इसमें जितना भोग का घी डालोगे ये उतना भड़केगा। कृष्ण ने इसकी तुलना धुएं से ढकी आग, धूल से ढके शीशे और गर्भ से ढके बच्चे से भी की है। श्लोक 3.38। इसका क्या मतलब? ये 3 लेवल हैं कि काम हमारी चेतना को कैसे ढकता है। धुआं और आग, मतलब चेतना है पर ढकी हुई है, आग दिख नहीं रही, बस धुआं है। ये इंसानों जैसा। धूल और शीशा, मतलब थोड़ी सफाई से शीशा चमक सकता है, ये पशु पक्षी। और गर्भ में बच्चा पूरी तरह ढका हुआ, असहाय, ये पेड़ पौधे। इंसान के पास मौका है इस धुएं या धूल को हटाने का। और ये काम, ये दुश्मन रहता कहाँ है? इसके अड्डे कहाँ है? श्लोक 3.40 में बताया है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 3 इसके किले हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि? हाँ, काम पहले इंद्रियों के जरिए आता है, फिर मन में घर बनाता है और फिर बुद्धि को भी करप्ट कर देता है, ताकि बुद्धि गलत को सही समझने लगे। इस तरह ये आत्मा को फंसा लेता है। बाप रे, ये तो बहुत तगड़ा दुश्मन है और हमारे सिस्टम के अंदर ही बैठा है। तो फिर इससे जीतें कैसे? कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। कृष्ण रास्ता भी बताते हैं। पहला कदम, श्लोक 3.41। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस पापरूप काम का दमन करो। ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। शुरुआत इंद्रियों को काबू करने से। हाँ, इंद्रिय संयम। पर इंद्रियां तो बहुत शक्तिशाली हैं, मन भी काबू में नहीं आता, ये कैसे होगा? इसके लिए कृष्ण एक हायरार्की, एक क्रम बताते हैं श्लोक 3.42 में। वो कहते हैं कि देखो, जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं इंद्रियां, ठीक है। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन है? आत्मा। हाँ, वो आत्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ऊपर वाली चीज को कंट्रोल कर लो तो नीचे वाली अपने आप हो जाती है। अच्छा। अगर आप अपनी बुद्धि को सही ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से मजबूत करो और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करो, तो मन और इंद्रियां अपने आप शांत होने लगती हैं, जैसे लगाम घोड़े को कंट्रोल करती है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है? इस काम रूपी दुश्मन को मारने का हथियार? वह है आखिरी श्लोक 343।
इस तरह खुद को इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे यानी आत्मा समझकर और मन को आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके, हे महाबाहु अर्जुन, इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। मतलब आत्मज्ञान और स्थिर आध्यात्मिक बुद्धि यही हथियार हैं। जी हाँ, अपनी असली पहचान को जानना कि हम ये शरीर, मन, बुद्धि नहीं, इनसे परे आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और फिर आध्यात्मिक शक्ति से, भक्ति से इस अंदर के दुश्मन को जीतना। तो कुल मिलाकर अध्याय 3 का सार यही हुआ कि कर्म से भागो मत, कर्म करो लेकिन सही तरीके से, बिना अटैचमेंट के, ड्यूटी समझकर भगवान के लिए। और इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है काम, यानी हमारी बेलगाम इच्छाएं, जिन्हें आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रैक्टिस से ही जीता जा सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने। कर्मयोग का यही निचोड़ है। और एक सवाल श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कृष्ण ने कहा, काम ही मूल शत्रु है रजोगुण से पैदा हुई तीव्र इच्छा। हम अपनी रोज की जिंदगी में देखें, ये काम, ये गलत जगह लगी इच्छा या आसक्ति कहाँ-कहाँ दिखती है। कौन सी छोटी छोटी इच्छाएं हैं जो हमें हमारे असली लक्ष्य से, हमारे कर्तव्यों से भटका देती हैं। इस दुश्मन को पहचानना शायद यही जीत की तरफ पहला कदम है। बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल है। भगवद गीता अध्याय 3 की इस अद्भुत और व्यवहारिक चर्चा में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार हम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान पर और गहराई से बात करेंगे। जरूर जुड़िएगा।